हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था प्रीएम्बल को, कि प्रीएम्बल किसे कहा गया है, और हमने उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो हमने कंपोनेंट्स में पढ़ा था कि सोर्स क्या होता है, नेचर क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इसके एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि इसकी डिफरेंट इंपॉर्टेंट टर्म्स को। क्लियर? तो यहाँ पर सबसे पहला जो टर्म आती है, हम यहाँ पर मैंने कल भी आपको बताया था एक वीडियो में कि देखिए, जो प्रीएम्बल का नेचर है वो क्या है, एस डी आर। ओरिजिनली एस डी आर था, सोवरेनिटी, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। अब इसको चेंज करके क्या हो गया है, ये ट्रिपल एस डी आर हो गया है। दो टर्म्स में और एड ऑन हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं उसको पढ़ रहे हैं सोवरेनिटी को। ठीक है, सोवरेनिटी जिसे संप्रभुता या प्रभुसत्ता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सोवरेनिटी का मतलब होता है कि इंडिया क्या है, अपने आप में एक सोवरियन नेशन है, संप्रभु देश है। ठीक है, संप्रभु राज्य है। तो यहाँ पर सोवरेनिटी का मतलब होता है, सोवरेनिटी इज द सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, तो देखिए, जो वर्ड सोवरेनिटी है वो एक लैटिन वर्ड सुप्रेनस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सुप्रीम पावर। ठीक है, सुप्रीम पावर, इसका मतलब क्या है, इंडिया क्या है, अपने आप में एक सुप्रीम पावर को होल्ड करता है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर किस तरीके की पावर है ये, टू मेक लॉज, टेक डिसीजंस एंड गवर्न इट्स पीपल एंड टेरिटरी। ठीक है, भारत के लोगों को किस तरीके से शासित किया जाएगा, उसकी टेरिटरीज को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, वहां पर किस तरीके के रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएंगे, या किन किन चीजों पर डिसीजंस लिया जाएगा, क्या डिसीजन लिया जाएगा या क्या डिसीजंस लिया जाएगा, ये सब चीजें क्या आती हैं, सोवरेनिटी के अंतर्गत ही आती हैं। तो इंडिया क्या है, इंडिया क्या है, अपने आप में एक सोवरेन है, प्रभुसत्ता को होल्ड करता है। इंडिया भारत के किसी भी टेरिटरी के लिए रूल्स बना सकता है, किसी भी तरीके के लॉज बना सकता है, और अपने भारत के नागरिकों को कंट्रोल या रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा मतलब मैं यहाँ पर ये भी बता दूं कि सुप्रीम पावर होने का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी तरीके के लॉज बना ले। ठीक है, हमारा जो पावर है, हमारी जो गवर्नमेंट को पावर दी जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन से दी जाती है। तो इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ही डिफाइन करता है कि जो ये सोवरेनिटी है किस हद तक रहेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम पार्ट्स ऑफ सोवरेनिटी की, कि सोवरेनिटी का मतलब हम ये तो समझ में आ गया कि सुप्रीम पावर है, लेकिन अब हम बात करते हैं इसके पार्ट्स की कि कितने तरीके की सोवरेनिटी हम देखते हैं। एक होती है इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ठीक है, चलिए, ठीक है, देखिए, सोवरेनिटी को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई इंडिया क्या है, भारत क्या है, अपना बॉस खुद है। ठीक है, बॉस है भाई, ये किसी की नहीं सुनेगा। ठीक, इंटरनल मैटर्स हो या एक्सटर्नल मैटर हो, अपने डिसीजंस हम खुद ही लेंगे, हम किसी के अकॉर्डिंग काम करने वाले नहीं हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सोवरेनिटी। पार्ट्स ऑफ सोवरेनिटी में आता है, एक होती है हमारे पास इंटरनल सोवरेनिटी, दूसरी होती है एक्सटर्नल सोवरेनिटी। ठीक है, इंटरनल सोवरेनिटी का मतलब है कि पार्लियामेंट लॉज बना सकती है, पार्लियामेंट किसी भी तरीके के रेगुलेशंस बना सकती है, विधान बना सकती है। ठीक है, संसद जो है हमारी वो अलग अलग तरीके के मैटर्स को होल्ड कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग, अपने देश की जनता के अकॉर्डिंग, उनके हित को ध्यान में रखते हुए, उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए चीजों को कर सकती है। जैसे अगर छोटा सा एक एग्जाम्पल मैं अगर दूं आपको, कश्मीर का इशू। ठीक है, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने आर्टिकल 370 को क्या कर दिया, अब्रोगेट कर दिया, 370 को हटा दिया। दुनिया भर के अलग अलग नेशंस भारत की भले ही निंदा करते रहे, लेकिन इंडिया ने क्या किया, इस पर एक स्टैंड लिया और इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक, इसी तरीके से जब लगाया था, 370 बनाया था, तब भी हमारा इंटरनल इशू था कि हम कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस का दर्जा देना चाहते हैं या स्पेशल स्टेट कंसिडर करना चाहते हैं। तो ये भी क्या था, हमारे पार्लियामेंट का ही एक अथॉरिटी थी, जो किसके थ्रू मिलती है, हमें इस सोवरेनिटी के थ्रू मिलती है कि भारत क्या है, अपने डिसीजंस को खुद से ले सकता है। ठीक है, तो ये इस तरीके से क्या होता है। या अगर मैं बात करूं कि देखिए, बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं इंडिया में, पार्लियामेंट इस तरीके से भी गवर्न करती है कि आपने देखा होगा कि ओरिजिनली हमारे पास स्टेट्स कितने थे। ओरिजिनली जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उसके बाद मेनली 14 स्टेट्स हमारे पास थे, लेकिन आज वो स्टेट्स बहुत सारे हो चुके हैं। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जैसे आप किसी भी स्टेट को आप क्या कर सकते हो, डिफॉर्म कर सकते हो, उसकी बाउंड्रीज में चेंज कर सकते हो। तो ये सारे मैटर क्या है, हमारे पास पार्लियामेंट के पास में ये पावर दी गई है। ठीक है, जैसे तेलंगाना एक नया स्टेट बना है, कश्मीर को आपने क्या किया है, ब्रेक करके इसको यूनियन टेरिटरी कन्वर्ट कर दिया है। तो इसका मतलब ये सारे हमारे क्या है, इंटरनल सोवरेनिटी के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल सोवरेनिटी का मतलब क्या है कि भाई भारत अपने अपने एक्सटर्नल अफेयर्स को क्या कर सकता है, अपने अकॉर्डिंग होल्ड कर सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, न्यूक्लियर टेस्ट 1998, जिसे पोखरण टेस्ट भी कहा जाता है। तो भले ही दुनिया भर के देश, अमेरिका जैसे देशों ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए, बहुत सारा मिसट्रीट किया हमें, लेकिन हमने फिर भी क्या किया है, इस टेस्ट को कंसिडर किया और अपने आप को एक न्यूक्लियर पावर के रूप में पूरे देश, पूरी दुनिया के सामने इसको रिप्रेजेंट किया। तो भले ही दुनिया के देशों ने हम लोगों पर किसी भी तरीके के रेस्ट्रिक्शंस लगाए, लेकिन हमने इसको क्या किया, कंडक्ट किया। ठीक, तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया क्या है, अपने एक्सटर्नल मैटर्स को भी खुद से होल्ड कर सकता है। भारत पर किसी भी देश के डिसीजंस को मानने की कोई भी किसी भी तरीके का रेस्ट्रिक्शंस तब तक नहीं है जब तक कि वो किसी ट्रीटी को साइन नहीं कर देता है। जैसे मैं बात करूं, दुनिया भर में बहुत तरीके की ट्रीटीज होती है, जैसे आपके एनवायरमेंट से रिलेटेड ट्रीटी होती है, पेरिस कन्वेंशंस हैं, ठीक है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कन्वेंशंस हैं। तो अगर भारत उसमें साइन करता है तो उसको मानना एक हद तक क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट जब तक वो उन चीजों को फॉलो नहीं कर रहा है, तब तक कोई बाहरी देश हम पर आकर किसी भी तरीके
का कोई अंकुश नहीं लगा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हम अपने एक्सटर्नल मैटर्स में डिसीजंस लेने के लिए भी, एक्सटर्नल चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी क्या है, सोवरेन है। ठीक है, या ये बात करूँ मैं कि जैसे आप रशिया और यूक्रेन का जब वॉर हुआ तो उस समय में भी इंडिया क्या रहा, इंडिया एक तरीके से न्यूट्रल देश की तरीके से रहा। ठीक है, अमेरिका के भले ही बहुत तरीके के इंडिया पर प्रेशर्स आए, लेकिन इंडिया ने उसको कैसे होल्ड किया है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी को प्रूव किया है कि भारत क्या है, एक्सटर्नल सोवरेनिटी को होल्ड करता है। हमारे पास अपने भारी मैटर्स को भी खुद के अकॉर्डिंग डिसाइड करने की पावर है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ें ये आती हैं कि जब हम देखिए बेसिकली हम यूपीएससी या फिर हम पीसीएस लेवल पे एग्जाम्स की बात करते हैं, मेंस में आंसर राइटिंग की बात करते हैं, तो हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि भैया हमारे पास ऐसे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जो सोवरेनिटी को प्रूव करते हैं, ठीक है, या सोवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारे पास आर्टिकल 1, ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास आर्टिकल 1। ठीक है, ये पार्ट 1 में कितने आर्टिकल हमारे पास हैं, 4 आर्टिकल्स हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर एक आर्टिकल 1 जो है वो भी क्या है, सोवरेनिटी को डायरेक्टली या आप क्या कह सकते हैं, इसको क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, डिक्लेयर्स इंडिया अ यूनियन ऑफ स्टेट टेरिटोरियल सोवरेनिटी। भारत क्या है, भारत आप स्टेट्स का एक यूनियन है, संघ है। इसका मतलब क्या है, भारत के पास में अपनी टेरिटरी को लेकर के क्या है, सर्वोच्चता या फिर आप कह सकते हैं संप्रभुता प्राप्त है। इंडिया अपनी टेरिटरीज को किसी भी तरीके से चेंज कर सकता है, नए पार्ट्स को इसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अपने राज्यों में किसी भी तरीके के नाम परिवर्तन कर सकता है। ये सारी चीजें क्या आ जाती हैं, हमारे पास पार्ट 1 के अंतर्गत आती हैं। और आर्टिकल 1 क्या है, इसका एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आर्टिकल 2 भी इसी तरीके से करता है कि भाई जो पार्ट इंडिया का नहीं था, ठीक है, वो अगर इंडिया में शामिल होता है तो उसको भी क्या है, इंटरनल सोवरेनिटी के थ्रू कंसिडर किया जा सकता है। जैसे सिक्किम हमारा पहले पार्ट नहीं था, 1975 में इसको सिक्किम को क्या किया गया था, एक न्यू स्टेट के रूप में शामिल किया गया था। ये पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि पार्लियामेंट लॉ बना के या किसी भी तरीके से बाहर एक्सटर्नल पार्ट को क्या कर सकती है, इंडिया में शामिल कर सकती है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 51, प्रमोट पीस बट डिसीजंस आर आवर्स। ठीक है, आर्टिकल 51 क्या कहता है कि भारत दुनिया भर में शांति बनाए रखने के लिए अपना जितना भी हो सकता है उसका पीस को प्रमोट करेगा। ठीक है, या जो भी उसके लिए इंपॉर्टेंट काम है वो करेगा, लेकिन उसके लिए डिसीजंस क्या होंगे, अपने ही होंगे, बट डिसीजंस आर आवर्स, हमारे खुद के डिसीजंस होंगे। जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 370 हटाया गया, बहुत सारे देशों ने, मलेशिया, इंडोनेशिया आदि देशों ने इंडिया को क्या किया, इसके लिए रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की या फिर इसको क्रिटिक के तरीके से नहीं, बट डिसीजंस आर आवर्स। ठीक है, इंडिया, ठीक है, इसको आर्टिकल 51 को प्रमोट करने के लिए भारत क्या है, बहुत सारे ट्रीटीज, बहुत सारे कन्वेंशन का पार्ट है। बट अगर अपने हित को ध्यान में रखा जाए या लोक हित को ध्यान में रखा जाए तो इंडिया क्या करता है, उसके लिए डिसीजंस खुद से लेता है। ठीक है, इसके बाद आर्टिकल 53, मेन एग्जीक्यूटिव पावर विद प्रेसिडेंट और यूनियन की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, जैसे सेक्युलरिज्म हो गया है, हमारे पास सोशलिस्ट हो गया है। ठीक है, अभी के लिए आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस तरीके की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।